जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स 800 में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2 कक्षा 10 एसएसटी का बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग असहयोग आंदोलन। यह प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बार बोर्ड पेपर में आता है, ऐसा कोई भी बार नहीं हुआ जब बोर्ड पेपर में इससे संबंधित प्रश्न ना आया हो। 4-5 नंबर इससे निश्चित है, इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ही बोर्ड पेपर के लिए अनिवार्य हो जाता है। और पूरा वीडियो देखिए, आपका ये कंसेप्ट एकदम तैयार हो जाएगा और बोर्ड पेपर में आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया ये असहयोग आंदोलन जो सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन था, सबसे शुरुआत का आंदोलन महात्मा गांधी जी का, इसको आपको समझ लेना है। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, कैसे चलाया गया, कब चलाया गया, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। असहयोग क्यों? असहयोग का मतलब होता है कि किसी का सहयोग ना देना, किसी का साथ ना देना, उसी को कहते हैं असहयोग। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उसके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज 1 साल भी यहाँ पे नहीं रह सकते, 1 दिन भी नहीं रह सकते हैं। अर्थात गांधी जी का कहना था अपनी पुस्तक स्वराज हिंद में 1909 में उन्होंने ये लिखा, उन्होंने समझाया भारतीयों को कि हम लोगों को सहयोग से ही, हम लोगों के साथ के कारण ही यहाँ पर ये लोग राज कर रहे हैं। अगर हम लोग इनका साथ ना दें तो इनका राज यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। अगर हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के वासी अगर अंग्रेजों का साथ छोड़ दें तो अंग्रेज यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, 1 दिन भी नहीं रुकेंगे और भारत छोड़कर चले जाएंगे। हमारा भारत देश आज़ाद हो जाएगा। अब असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया? पहला कारण था कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। जब प्रथम महायुद्ध की समाप्ति हुई तो अंग्रेज क्या किए, अपना सारा हानि, जितनी भी हानि हुई थी सब भारतीयों से वसूलने लगे। तो जितना नुकसान हुआ, पूरा का पूरा जितना भी नुकसान हुआ सब भारतीयों से वसूलने लगे थे और इस कारण से ये असहयोग आंदोलन होना जरूरी था। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में कि यदि आप हमारा साथ दोगे तो हम आपके देश को आज़ाद करके चले जाएंगे, हम आपको आज़ाद करके चले जाएंगे। लेकिन वो अपने वादा से मुकर गए, उन्होंने इस बात को माना नहीं। उसके बाद तीसरा कारण था रॉलेट एक्ट का पारित होना। अब रॉलेट एक्ट देखिए, आपको पता है कि रॉलेट एक्ट नियम क्या था। रॉलेट एक्ट 1919 में जो पारित हुआ उसमें 2 साल तक बिना किसी कार्रवाई के किसी भी भारतीय को सज़ा दी जा सकती थी, जिसके कारण अब इससे सभी भारतीय क्या थे, असंतुष्ट थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कितना बड़ा नरसंहार था, लगभग कितने हजार लोग मारे गए और कितने घायल हो गए। इसमें भी गांधी जी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुए और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और फिर कलकत्ता के अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। 1920 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन, अपना मीटिंग कलकत्ता में किया और वहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, समझ लीजिए इन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। अब असहयोग आंदोलन के क्या प्रस्ताव पारित हुए जो 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया कि हमें क्या करना है जिससे अंग्रेज ये समझ जाएं कि भारतीय हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को जितना भी उपाधि मिली थी सब ने निर्णय लिया, निश्चित किया कि हम उनके उपाधियों को उन्हें वापस कर देंगे। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार। और सब ने ये निर्णय लिया कि जो सिविल सर्विस में होंगे नौकरी छोड़ देंगे, सेना में होंगे सेना छोड़ के चले आएंगे, पुलिस में होंगे पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे, कोर्ट में होंगे कोर्ट छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग और स्कूल, जितने भी स्कूल में हैं हम ना तो कोई जाएंगे वहाँ पढ़ाने, ना कार्य करने, ना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। मतलब पूरी तरह से ये तय किया गया कि अंग्रेजों का सहयोग हम नहीं देंगे। उसके बाद इसमें और निर्णय लिया गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जो विदेशी वस्तु थे मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुओं का यहाँ पे निर्यात किया जाता था वो पूरी तरह से निश्चित किया गया कि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। अगर सरकार इस तरह से ये मान लेती है और भारत को और हमको आज़ाद करके जाती है अंग्रेजी सरकार तो ठीक है, अगर नहीं जाती है तो हम लोग संपूर्ण पूरे देश में अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अवज्ञा आंदोलन का मतलब है हम उनकी आज्ञा को मानेंगे ही नहीं। अभी तो हम केवल उनका सहयोग नहीं देंगे, उनके कार्यों को नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा वो नहीं मानते हैं हमारी बातों को तो हम पूरी तरह से ये तय कर लेंगे और हम उनके अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका असहयोग आंदोलन की भूमिका जिसमें निर्णय लिया गया कि ये करना है हम लोगों को। इसके बाद असहयोग आंदोलन संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। अब आपको बता दें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कांग्रेसी अधिवेशन जो हुई असहयोग आंदोलन को लेकर, और इससे आपके मैप में भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो प्यारे बच्चों इसे आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले सितंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा। सितंबर 1920 में अधिवेशन किया गया जिसमें कि ये निश्चित किया गया कि असहयोग पर स्वीकृति सभी नेताओं द्वारा होनी चाहिए। फिर दिसंबर 1920 में जो असहयोग आंदोलन के लिए और अधिवेशन किया गया कांग्रेस द्वारा उसमें स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हुई। मतलब कि सभी नेताओं की स्वीकृति निश्चित हो गई है और उसमें मोहर लग गई है और सबकी सहमति प्राप्त हो गई है। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब आपको हम बता दें कि आंदोलन के लिए सब तो तैयार हो गए थे, हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सब तैयार थे, लेकिन सब के अंदर एक अलग अलग विचार थे। सब लोग अपना ही भला देख रहे थे और देखेंगे भी क्यों नहीं भाई, हर व्यक्ति अपना भला देखता है, उसी तरह से हमारे भारत के लोग भी अपना भला अपने अनुसार देख रहे थे। सबसे पहले असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी समूहों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया लेकिन सभी समूह के जो लोग थे उनकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। वो क्या थी सुन लीजिए ध्यान से। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था और हम आपको बता दें कि सब लोग स्वराज तो सब लोग चाहते थे लेकिन सब लोगों का स्वराज का अर्थ अलग था। वो अपना राज कैसे किस प्रकार से चाहते थे ये बताया जाएगा। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें आने उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। और फिर इस आंदोलन में यह तय किया गया, लोगों को बताया गया कि इस स्वराज में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जिसमें किसी को कष्ट नहीं होगा और किसी की मुसीबतें नहीं होंगी। जिस प्रकार से हम बता दें भाई, किसान क्या सोच रहे थे, किसान सोच रहे थे अगर हमारा देश आज़ाद होता है तो हमें अपनी ज़मीन मिल जाएगी, हमें किसी मजदूरी ज़मीन पर काम नहीं करना होगा। मजदूर लोग अपना अलग अर्थ लगा रहे थे, वो सोच रहे थे कि हमें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बिजनेस वाले अलग सोच रहे थे, मुस्लिम वर्ग अलग सोच रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से अपना सोच रहे थे।
शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। अब धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन बढ़ा तो, लेकिन धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन धीमा भी पड़ गया और शहरों में ज़्यादातर ये धीमा पड़ा, क्योंकि वहाँ पर खाने की भी समस्या थी, बहुत समस्याएं थी, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ? चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप ये बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। आपको हम बता दें कि शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा क्यों असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग वहाँ पे रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना था, और इसके लिए जैसे कि कपड़े की ही बात करते हैं तो जो चरखी वाला कपड़ा था, मतलब जो खादी वाला कपड़ा था, वो महंगा था, और जो मशीन वाले कपड़े थे वो सस्ते थे, मिल वाले कपड़े सस्ते थे, तो महंगे वाले कपड़े ज़्यादा दिन तक खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी बस वो मिल वाला कपड़ा खरीदना पड़ा। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम शुरू कर दिया। अब जिसके कारण अब वहाँ पर भाई काम नहीं चल रहा था, अब उनको अलग जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो क्या किए भाई, छात्र और शिक्षक जितने भी सब सरकारी स्कूल में फिर आना वापस कर दिए, और वकील जो थे वो जो कोर्ट बंद कर दिए थे वो भी जाकर सरकारी अदालतों में काम प्रारंभ कर दिया। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। अब आपको हम बताते हैं कि असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया गया, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के लिए ध्यान से सुनिए। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। आपको बता दें कि चौरी चौरा में एक हिंसक घटना घटी 1922 में, फरवरी 1922 में, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि चौरी चौरा की घटना क्या थी। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। ये घटना उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में घटना हुई थी। इसके कारण ये चौरी चौरा के कारण ही असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, समझ में आपके आ गया होगा असहयोग आंदोलन क्या था। इसके बाद हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर कैसे बढ़े, ये आपको जानना है तो अगला वीडियो आप लोग देखिए। और ये दोनों क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 100% की गारंटी लेता हूँ हर बार बोर्ड पेपर में आता है। धन्यवाद।